परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है रुचि जी, जो कि आए हैं यूएसए से। तो आज हम बात करने वाले हैं उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रुचि जी। तो शुरुआत करते हैं कि आपके जीवन में अध्यात्म की शुरुआत कब कैसे हुई? अध्यात्म तो मेरे ख्याल से सिंस आई वाज बोर्न इन अ वे, एक बहुत भारत में ही जन्म हुआ? मेरा जन्म भारत में ही हुआ। छोटा सा शहर है उत्तर प्रदेश में। अच्छा। वहाँ मेरा नॉर्मल एक फैमिली, कंबाइंड फैमिली में जन्म हुआ मेरा। और मुझे 3-4 साल से ही मुझे याद है कि एक बर्निंग डिज़ायर एक अंदर से रहा, समझने के लिए कि क्या है, क्यों है। मेरी मम्मी मतलब जैसे होता है आम घरों में, पूजा पाठ होता था, काफ़ी डिवोशन रहता था कृष्णा की तरफ। मेरी मदर का बहुत डिवोशन था, भजन भजन वो बहुत गाती थी। तो वही सुनते सुनते हम बड़े हुए। मेरा भी काफ़ी डिवोशन रहा शुरू में, जैसे मम्मी करती थी तो कृष्णा के लिए। फिर वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ देवी की तरफ। दुर्गा जैसे होता है, नवरात्रि घरों में होते हैं, तो वहाँ काफ़ी एक कनेक्शन सा बैठ रहा था दुर्गा माँ से। कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस मैं शायद 14 साल की थी तब होने लगे थे, जो अब जाके मुझे समझ में आता है। उस समय तो कोई बताने वाला नहीं होता कि कुछ थोड़ा शायद कुंडलनी जागृत का होगा, तो थोड़े से एक्सपीरियंसेस होने लगे थे। फिर शिव की तरफ भी रुझान हुआ आफ्टर दैट। लेकिन एक टू सीक आंसर्स ये रहता था कि मतलब अंदर से मुझे मालूम था कि कुछ ना कुछ करना है। दिस कैन नॉट स्टॉप। लाइफ तो चलती है। मेरी शादी हुई, मैं यूएस आ गई, जॉब वॉब करने लगी, लेकिन तब टाइम नहीं मिलता था। तब ये सब तो बिल्कुल भी नहीं मालूम था। इस लेवल का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, ये तो इसका तो अता ही पता नहीं था, राइट। जो नॉलेज थी, जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, कोई पूजा पाठ करो, इसकी आराधना करो, वो करो, तो कोशिश रहती थी तब भी कि बड़े लंबे लंबे आवर्स काम करना था, कि टाइम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे करके चलता रहा। तो एक अंदर से एक डिज़ायर था कि, और मैं तो समझूंगी अपने आप को इतना लकी समझूंगी कि फाइनली मुझे बापूजी मिल गए हैं, आप लोग मिल गए हैं। मतलब जैसे लगता है कि एक यात्रा का एक मंजिल मिल गई है आफ्टर, लाइक आई एम लिटरली गेटिंग टीयर्स इन माय आईज राइट नाउ, क्योंकि काफ़ी एक डिफिकल्ट जर्नी रही है। टू ऐसा लगा कि आपने ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, आसरा नहीं मिलता जैसे सोल को आसरा। एक सोल से ही आती है ना ये तो बर्निंग की क्या है। क्वेश्चंस बहुत आते थे कि क्या है, किसने किया। जैसे इवन हर तरफ गौतम बुद्ध का भी आता था, तो मैं पूछती थी कि उनको क्या मिला। मैं अपने फ्रेंड से भी पूछती थी तो क्या था, एंड नोबडी इज इंटरेस्टेड। बच्चे हैं, हम खेल खेल रहे हैं। तो इसलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, इतनी ग्रेटफुल हूँ कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं समहाउ बापूजी ने मुझे पुल कर लिया। मुझे बस अफसोस है, बहुत अफसोस है कि मुझे इतने सालों पता नहीं चला, क्योंकि बस वन फाइन डे, आई थिंक मैं लास्ट ईयर आई थी, उससे कुछ महीने पहले ही शोड अप इन माय फीड, यूट्यूब फीड। और मैंने जैसे ही पहला ही वीडियो सुना, आई वाज लाइक ओ माय गॉड। तो हमें भी बहुत दुख होता है कि जब कोई हमें ये कहता है कि हमें बहुत लेट ज्ञान मिला है। हालांकि हम बहुत ट्राई करते हैं कि दुनिया तक ज्ञान पहुंचे। नहीं, तो ये तो देखिए ना, ये मेरी आत्मा ही उलझी पड़ी थी इधर उधर। ये आपका नहीं है। ये तो जब तक मेरी अपना सोल ने, ये अंदर से सोल से नहीं आने लगा ये क्वेश्चन कि एक्चुअली मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मैं कुछ और बोलूंगी कि आप जो किया है, आप जो कर रहे हैं, ये तो बहुत सराहनीय है। आई सिंसियरली अप्रिशिएट इट। आप तो अपनी तरफ से अबव एंड बियॉन्ड करते हैं। आपने इतने वीडियोस डाले हैं, इतना यूट्यूब कंटेंट डाला है, कोई एक्सेस फी नहीं है, फ्री है। तो उसके लिए तो मैं दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे जब भी मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के ज़माने में, मैं तो यूएस में रहती हूँ, इतना कमर्शियल है सब कुछ। तो आई होप अगर कोई मेरा पॉडकास्ट देखे तो वो भी ये समझें कि कितना बड़ा काम है ये जो आप और साक्षी जी, हमारे बापू करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी।
और एक्चुअली मुझे याद है कि मैं इतना परेशान हो गई थी, मैं ड्राइव अपने बेटे को स्कूल से छोड़ के लौट रही थी। देन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, मैं कार में थी और मैं बोली, कितने साल पहले? ये अब बस मैं बताती 3-4 ये जब मैं मिली हूँ लास्ट ईयर यहाँ आई हूँ, उससे 4-5 महीने पहले ही, तो मैं कार में थी, तो मेरे अंदर ये क्वेश्चन आने लगा कि आई वांट टू मीट माय क्रिएटर, मेरा क्रिएटर कौन है? मैं थक गई हूँ, आई एम बीइंग लाइक जम्प्ड अराउंड यहाँ से वहाँ, कौन है मेरा क्रिएटर? आई एम कॉलिंग इन माय क्रिएटर। राइट। तो और विद इन वीक्स ये बापू जी का वीडियो मेरे सामने, तो मेरा ही गलती थी, मैं ही गलत डायरेक्शन में भटक रही थी। अगर ये संकल्प आपने पहले किया होता तो पहले आ गए होते। yes. मैं पता नहीं किस किस चीजों में उलझी हुई थी, तो इसलिए आप शायद मेरा सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड नहीं समझ पा रहे हैं, समझ पाएंगे, लेकिन मैं अंदर से, जैसे जो बंदा इतनी ठोकरें खा लिया ना इधर उसको से वैल्यू होती है, और उसके बाद मुझे बापूजी मिले, एंड आई एम लाइक, ओ माय गॉड, आई वाज कॉलिंग इन माय क्रिएटर, एंड देन ही फाउंड मी। तो ऐसे करके मैं रुचि जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपके जीवन में स्ट्रगल बहुत रही है, तो क्या आप कुछ शेयर कर पाएंगे कि क्या किस तरीके का आपके अंदर वो खोज रही, चालू रही? हाँ। और आप ढूंढते क्या ऐसा था? हाँ, एक्चुअली स्ट्रगल जो है, देखिए वो तो मेरा वैसा जो स्ट्रगल है वो तो एक आम आदमी का जैसे स्ट्रगल अच्छा, होता है। जैसे कार्मिक चक्र के हिसाब से जॉब है, फिर मेरे हस्बैंड की जॉब का प्रॉब्लम हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, मैं प्रदेश में रहती हूँ, सपोर्ट जो चलते रहते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लगा, लेकिन एक इंटरनल स्ट्रगल उसके साथ टू ओवरले अध्यात्म ऑन टॉप ऑफ इट, और मैं पहुंच भी गई ऐसे देश में उस टाइम पर। अब तो खैर बहुत इंडियंस हैं वहाँ पे, तब कोई इंडियंस भी नहीं है। कितने साल पहले? मुझे आई थिंक 28 साल हो गए। 28 साल हो गए। बहुत यंग तो थी, बहुत कम थे, कोई भी नहीं था वहाँ पे, तो बहुत मुश्किल होती थी, और कोई आपको समझता भी नहीं था। आप इंडिया से पहुंचे हैं, लेकिन वहाँ तो उनका कल्चर ही डिफरेंट है, राइट? तो वो तो टू लेयर अध्यात्म, तो इसीलिए मैं ढूंढती रहती थी। तो मैं एक और ग्रुप से कनेक्ट हो गई। मोस्टली मेरा लगाव देवी की तरफ था, तो वो उस ग्रुप से मैं कनेक्टेड रही, 20 साल कनेक्टेड रही। और उसके बाद मुझे पता चला कि सूक्ष्म जगत में क्या चल रहा है। अच्छा, ये कितना डिसेप्शन है, कितना आपका एनर्जी का जो आप जाते हैं, जो उस ग्रुप के साथ थी। तो ये बहुत बड़ा रेवलेशन था, जब तक मुझे एहसास हुआ कि ये कितना मिसयूज हो रहा है, जो आप रिप्रेजेंटेड देखते हैं। कई बार उन लोगों को भी नहीं पता होता, जो मैंने गुरु नहीं बना। एक्चुअली ये कहीं से मेरी सोल मुझे बताती है, इतने साल में 20 साल उनको फॉलो करती रही, मैंने गुरु नहीं बनाया। फिर मैं इस हालत में पहुंच गई थी, आंसर्स नहीं मिल रहे थे। लाइक ऐसा कि सूक्ष्म जगत काफ़ी मुझे दिखता था पहले भी, और मुझे एक्टिविटीज़ उनकी पता चलती थी, नॉलेज नहीं थी कि क्या हो रहा है, कौन है, क्या है, लेकिन पता चलता था। तो फिर फाइनली मैं इतना थक गई थी, तो मैंने कहा क्या मैं गुरु बनाती हूँ, इनको मैं गुरु बना लेती हूँ। तो जैसे ही मैं वो ईमेल लिखने वाली थी, मैं उनको ईमेल लिखती थी, तब मेरी सोल ने मुझे सच दिखा दिया कि क्या है सच, ये सूक्ष्म जगत का सच क्या है, किस तरह से जो सूक्ष्म जगत में जो और फोर्सेस हैं वो आपकी एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं। और कई बार जो रिप्रेजेंटेटिव लोग होते हैं यहाँ पर, जो गुरु हैं, वो अपनी तरफ से सच्चे हैं, उन्हें भी ये शायद पता नहीं होता कि ऊपर लेवल जगत उनको चला रहा है exactly. और उनको किस तरह से उनकी एनर्जी को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो मुझे ये भी फिर समझ में आया कि इस ग्रुप से मेरा कनेक्शन पुराना है, ये नया इसी जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का है, और मैं काफ़ी फंस गई हूँ। तो वो फिर लकीली उससे ये हुआ कि मैंने ग्रुप छोड़ दिया, मैंने उनसे गुरु नहीं बनाया। अभी तक मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया अपनी लाइफ। तो ये ऐसा रहा। फिर उसके बाद में एक और ग्रुप से जुड़ी, एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो वो ग्रुप जो था, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी थी ना, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था, वो ग्रुप क्रिश्चियन ग्रुप था। बट एट दैट टाइम आई वाज लाइक इट डिडंट मैटर,
यू नो देयर स्पिरिचुअल पीपल, मैं ऐसा सोचती थी। स्पिरिचुअल अच्छा। पीपल है, वहाँ पे बहुत ऐसे हैं स्पिरिचुअल पीपल जो इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, असेंशन के बारे में बात करते हैं, मूविंग द अर्थ, मूविंग फ्रॉम थर्ड डायमेंशन टू फिफ्थ डायमेंशन, एंड यू नो तो थोड़ा सा बीच में मुझे ये भी जानना है, आपसे क्यूरियोसिटी हुई जान के कि क्रिश्चियन लोग ये एसेंशन और ये सब के बारे में बात करते हैं, तो आखिर करना क्या है इन चीज का, क्या समझाते हैं? तो वो दे वर्क विद क्राइस्ट लाइट, लव एंड द लाइट ऑफ क्राइस्ट। अच्छा। तो वो मतलब वो ये करते हैं प्रोपोगेट कि क्राइस्ट से कनेक्ट करें। तो मतलब हार्डकोर क्रिश्चियन चर्च की बात नहीं कर रही हूँ, ये स्पिरिचुअल ग्रुप्स होते हैं ओके, उसके बाद जो मैरी मैगडलेन और यशुआ या उस तरह की बातें करते हैं, जो क्राइस्ट ने लव प्रीच किया था उसके बारे में बातें करते हैं। तो जैसे ये ग्रुप था, तो इसमें एक पेयर था जो उनको लीड कर रहा था, जो दे कंसिडर, एक्चुअली दो पेयर्स थे, दे कंसिडर देमसेल्व्स एज मैसेंजर्स। representatives of Christ and what is it, Mary Magdalene। तो लेकिन उनकी नॉलेज बहुत थी, ऐसा नहीं, उनको these are masters of सूक्ष्म जगत। ओके, अच्छा। they are, ये गलत समझना है कि नहीं, पता, उन्हें सब मालूम है। अच्छा। मैनिपुलेट वो भी कर रहे हैं, अच्छा। बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर रहे हैं। अच्छा। ये भी बात मुझे ठोकरे खा के ही समझ में आई ओह। कि वो कर रहे हैं ये एक्टिविटी, लोगों को लाना, सेम थिंग, यू नो, कि लोगों को अपने ग्रुप में खींचना एंड ऑल दैट, एंड दे गो थ्रू मेडिटेशंस कराते हैं, नॉलेज मिलती है आपको तो उनसे। आपको बोला कि आप भी बन जाओ क्रिश्चियन? नहीं, क्रिश्चियन नहीं, कन्वर्जन का तो नहीं था। अच्छा, कन्वर्जन नहीं था, स्पिरिचुअल था बस। अच्छा, कि आप टेक द क्राइस्ट लाइट, मतलब यू नो, यू, इट इज अगेन देयर गोल वाज द सेम, एम्पावर योर ओन सेल्फ। तो मैं जैसे ये पहला वाला भी जो ग्रुप था जिससे मैं कनेक्ट हुई थी, जो श्री माँ करके उनका नाम था, तो उनसे भी जब मैं कनेक्ट हुई तो मेरे हिसाब से उनसे ज़्यादा प्योर कोई नहीं था, क्योंकि वो लोग ना तो एडवर्टाइज करते थे, ना उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी, उनके जो आइडियल्स वो रखते, छोटा सा ग्रुप था, राइट, वो चंडी पाठ करते थे, तो वो मैं अलाइन करती थी उससे, और कभी मतलब डोनेशन नहीं मांगते थे, उनकी बुक्स होती थी, अगर मैं उनसे एक बुक ऑर्डर करती थी तो वो 2 भेज देते थे, मतलब उनकी ऐसी फिलॉसफी थी, तो गिव मोर देन यू टेक, ऐसी उनकी फिलॉसफी थी इस जगत में। तो मुझे कभी कोई हार्म नहीं लगा, तो मैं पैशनेटली उनको फॉलो करती थी। लेकिन जब मेरी आंखें खुली सूक्ष्म में कि इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है, सूक्ष्म जो आपको यहाँ दिख रहा है, जो लोग हैं वहाँ वो बुरी तरह फंसे पड़े, इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ, क्योंकि मैं भी उनसे बाद में, मुझे एक्चुअली ये बापूजी ने दिखाया मुझे कि मैं उनसे पिछले जन्म 2-3 जन्मों से जुड़ी हुई हूँ और फंसी हुई। तो और जैसे मैंने कहा कई बार शायद क्योंकि उनसे भी क्या होता था कि लव की अनुभूति, जो प्योर लव होता है जी, वो होती थी, लेकिन क्योंकि वो शक्ति है और काली जी, तो वो काली की एनर्जी, अब पता चलता है ना बापूजी के वीडियो से कि काली की एनर्जी जरा डिफरेंट है जी, तो वो इसलिए इस तरह का वो ग्रुप था। तो ये जो सेकंड ग्रुप जो था एंजल्स वाला जो भी है, हाँ। उसमें क्या आपका एक्सपीरियंस? तो उसके साथ भी सेम थिंग, उसके साथ भी यही एक्सपीरियंस रहा कि इनिशियली तो सी व्हाट दे वांटेड टू डू इज वर्क। वो लोग कहते हैं कि हम वी आर वर्किंग इज क्लियरिंग एनर्जी फील्ड्स, कि हम एनर्जी क्लियर कर रहे हैं, विच इज ट्रू कि इतना ट्रॉमा है इस दुनिया में, और सारे स्पॉट्स में ये डार्क ट्रॉमेटिक एनर्जी भरी हुई है, तो दे होल्ड द लाइट एंड दे गो टू वेरियस प्लेसेस एंड दे क्लियर दैट एनर्जी। तो जैसे मैं उनकी कॉल्स अटेंड करती थी तो वो मेडिटेशन का सेशंस लीड करते थे उस पर्पस के लिए, साथ ही साथ ये गोल होता था कि आप अपनी भी एनर्जी क्लियर कर रहे हैं। तो लेकिन उसके बाद मुझे पता चला, फिर थोड़े टाइम बाद मुझे एहसास हो गया कि उनका भी एजेंडा प्योर नहीं है। थोड़ा सा देखिए, ये जो प्लैनेट अर्थ है इस पर कंट्रोल का ये चला आ रहा है बहुत टाइम से, और इवन इफ आप स्पिरिचुअल हैं, आप स्पिरिचुअली भी चाहते हैं कि आप इसके लीडर्स बन जाएं और कंट्रोल करें, तो आई थिंक उनका थोड़ा बहुत एजेंडा वैसे था। पर एनर्जी, फिर मैंने देखा कि व्हाट दे डूइंग इज कि जैसे हम बैठते हैं सेशंस में तो वो भी आपकी एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो इट्स नॉट जैसे अब बापू जी ये कहते हैं मुझसे लो, राइट, तो उनका कोई सोर्स से कनेक्शन नहीं है। ये बात मुझे समझ में आई कि वो तो हमारी ही एनर्जी पे आगे चल रही है। तो फिर मैंने
वहाँ से निकली। उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं, रेमिफिकेशंस होते हैं। अब आप ऐसे ग्रुप के साथ में हैं तो पर सीखा बहुत मैंने उनसे सूक्ष्म जगत के बारे में कि कैसे क्या होता है। तो वो ज़्यादातर उनका जो काम होता था वो क्राइस्ट की तरफ होता था। अच्छा, ऐसा था कि मैंने अपना शुरू में कभी पहले देखा था, कभी कभी ग्लिम्पसेस में मैंने अपना बर्थ उस मतलब क्रिश्चियन भी देखा है। अच्छा। एज अ क्रिश्चियन टू। अच्छा। मेरा बर्थ जन्म हुआ है। हुआ था। हाँ, जन्म हुआ है। ओके। तो मुझे उतना हेजिटेशन नहीं था। हाँ। अच्छा, फिर पढ़ाई भी कॉन्वेंट में हुई। अच्छा। तो एक एक्सपोजर था क्राइस्ट से, लेकिन कभी मेरा पर्सनली कभी मैं ना, मेरा कभी कोई रूढ़िवाद या कोई रिचुअल पे कभी नहीं गया। मेरा हमेशा एक एनर्जी से कनेक्शन रहता था। तो वो इधर उधर मतलब फील होता था जीसस की जो लव वाली एनर्जी है। पर अभी क्या है कि बहुत सारी फॉल्स लाइट है। सूक्ष्म में जो फोर्सेस हैं वो बहुत, वो दे आर वेरी केपेबल of producing and inducing these love like states, जो डिवाइन लव होता है उस तरह की स्टेट उनके पास टेक्नोलॉजी है। वो ऐसा कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि आप तो बिल्कुल एक लाइट के गोले में आ गए हैं और लव में आ गए हैं, वो फॉल्स है, इट्स अ फॉल्स लाइट। तो ऐसा भी होता है। तो वो उस तरह के, तो उसमें ग्रुप्स भी चक्कर में पड़ जाते हैं बहुत आराम से। सो दिस इज माई सेकेंड एडवेंचर। उसके बाद एक और ग्रुप के साथ मैंने काम किया। क्योंकि यहाँ पर भी लव लाइट का चक्कर बहुत मैंने सुना है, भारत में भी। हाँ, सब जगह कनेक्ट टू लव, कनेक्ट टू लाइट। मतलब अब ये एक होने लगा कि चलिए आपने देवी देवताओं का तो छोड़ दिया। नहीं, चर्चेस में भी कनेक्ट नहीं करना है। यू नीड टू कनेक्ट टू योर ओन सेल्फ। यू कनेक्टिंग टू द लाइट विद इन एंड यू कनेक्टिंग टू द एंड दिस ऑल्सो दैट यू आर कनेक्टिंग टू द सोर्स, राइट। तो अभी क्या है कि जब मैंने भी किए हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि कनेक्ट टू द सोर्स, लेकिन मैं क्वेश्चन करती थी, विच सोर्स, हु एम आई कनेक्टिंग विद, राइट। कौन सा सोर्स, कौन है वो सोर्स। लेकिन बहुत लोग बैठ बैठ के मेडिटेशंस करते हैं, उनको मिलता भी है क्योंकि सूक्ष्म जगत जैसे बापू। तभी तो मैंने कहा कि माइंड ब्लोइंग हो गया था मेरा जब मैंने बापूजी के वीडियोस देखे ना। मैंने कहा ओह माय गॉड, एवरी आंसर इज हियर। क्योंकि सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं, ग्रुप्स हैं। कुछ लोगों के एजेंडे शायद अच्छे भी हों, ज़्यादातर के एजेंडे अच्छे नहीं हैं। तो दे कैन गिव यू दैट एक्सपीरियंस, दे कैन मेक यू फील यू आर वेरी लव्ड। एंड होता भी क्या है कि शुरू में आपके साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि ये जो ग्रुप्स हैं जैसे आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो क्या होता है कि शुरू में आपके काम बनने लगते हैं, आपके साथ अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। दैट इज़ अ हुक। मेरे साथ भी हुआ। सो यू गेट सम सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस, दैट इज़ द हुक। वो हुक है कि आप, अरे देखा ना, उनसे कनेक्ट किया तो मेरा ये काम भी बन गया, ये हो गया। सो इट्स सच अ ग्रेट प्लेस एंड देन यू आर हार्वेस्टेड। सो ऐसे, और गॉट इनटू हार्वेस्टेड बोलो या उनके जो एजेंडाज हैं, क्योंकि आप जिस भी ग्रुप में ज्वाइन करोगे आप उनके एजेंडा से जुड़ जाओगे, यू विल वर्क फॉर देम इन अ वे। सो ये रहा। फिर एक और ग्रुप के साथ काम किया, वो भी अगेन देवर उसका तो एक्चुअली वो ग्रुप इन अ वे, जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब उनके साथ मैं काम कर रही थी। तो उनका वो लोग some they have a 9 they work with 9। उनका थोड़ा टिबेटन इन्फ्लुएंस है। वो ग्रुप ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि वो गलत है, वो कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि वो किस बात की कोशिश, अगेन टू लिबरेट सोल्स, टू लिबरेट देयर ओन सेल्फ। उनका अपना एजेंडा है कि खुद निकलो यार यहाँ से। अच्छा, जितनों को निकाल सकते हो उतना निकालो। और अगेन बुद्धिस्ट टीचिंग है वो मिक्स है। अच्छा, बुद्धिस्ट भी है, थोड़ा इंडियन एलिमेंट भी है उसमें। ओके। थोड़ा वो भी है, क्रिया योगा भी है, क्रिया योगा का भी है। तो उनके 9 हैं, दे से 9 मास्टर्स हैं। तिब्बत से उनका कनेक्शन है। तो इस तरह का ग्रुप था, उससे मैंने काम किया, उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया। तो वो उनका जो है कनेक्शन, उनका पर्पस इज टू क्लियर आउट द मैट्रिक्स, अगर आप कहें। ये सूक्ष्म जगत में जो कंट्रोल्स हैं बनाए हुए हैं, तो इनके साथ वो कोशिश करते हैं। लेकिन फिर मेरा अगेन उनके साथ काम करते करते जो एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे ये लगता है कि सूक्ष्म जगत बहुत ज़्यादा शातिर है। एक उनमें उतना स्ट्रेंथ और पावर नहीं है, वो भी मैनिपुलेट हो जाते हैं। इवन इफ उनका गोल ठीक है, मतलब एटलीस्ट मेरे को
उनके साथ काम करके, उनके मेडिटेशंस वगैरह करके मोस्टली यू नो ये तो होता था कि उनके साथ काम करके मुझे अपना पास्ट लाइफ्स में काफ़ी देख पाई. तो देयर वाज सम ट्रूथ इन देयर एनर्जी. और उसका जो उनका जो लीडर है वो he remembers his own past lives, he remembers being on other planets, he remembers doing the same kind of work on other planets. He is supposedly a walking soul. तो walking soul वो होती है जो आप स्पेशल पर्पस से आती है. नहीं walking soul ये होता है कि आप किसी से आप एग्रीमेंट बना लेते हैं. अच्छा, कि एग्रीमेंट. हाँ एग्रीमेंट Contract. कि जैसे एक बंदा है जिसकी बॉडी में उसने वॉक इन किया सोल में, he's done with this world, he doesn't want to do, he doesn't want to live anymore, he's not right. तो वो चला जाता है. अच्छा. और उस बॉडी में अच्छा, वो आ जाता है. दूसरी सोल आ जाती है. ओह. ये टिबेटन तरीका है ये. अच्छा. हाँ टिबेट में तो मुझे सर्च करना पड़ेगा इसके ऊपर, तो हाँ चर्चा ये करेंगे. देखिए ना. और वो टिबेट में काफी होता था. एक तो ये वॉक इन सोल और परकाया प्रवेश. हाँ, वो तो है हाँ. सनातन में. हाँ परकाया प्रवेश का ही एक तरीका हाँ. है ये. इसमें एक एग्रीमेंट है, सोल एग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि तुम चले जाओ और आई विल कैरी ऑन. अच्छा. तो वो वॉक इन है. वो कहता है मैं वॉक इन हूँ, मैं इसी पर्पज से आया हूँ, बिकॉज द 9 कॉन्टैक्टेड मी. अच्छा, ये 9 कॉन्टैक्ट. हाँ कि उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था उसको. एंड देन ही कम्स एज अ वॉक इन एंड देन ही स्टार्ट्स वर्किंग. ही टॉक्स अबाउट ट्रूथ, ही टॉक्स अबाउट योगा. अच्छा है बंदा, ठीक है. मुझे लगता है उसमें ट्रूथ है, लेकिन उसने जो मतलब एनर्जीज से जो वो काम कर रहा है वो बहुत एंशिएंट पुरानी एनर्जीज हैं जो हमारे सनातन से भी कनेक्टेड हैं. अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया है क्योंकि सनातन जो है हम मेरा मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इंडियंस, क्योंकि पहले तो अगर आप जैसे बापू जी का ज्ञान बापू जी बता रहे हैं, तो पहले तो कोई और रिलीजन था ही नहीं ना. चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई हो, ये ही था, सनातन ही था. सो एवरीबडी वाज सनातन, राइट. तो राइट तो उस टाइम पे भी जो एनर्जीज आई हैं जो इंटरफेयर करती थी, तो ये वही एनर्जीज हैं जिनको कृष्ण भगवान ने फेस किया, वो आज भी हैं. अच्छा. तो इसका एक वो ब्लैक स्नेक करके एनर्जी होती है. तो मुझे लगता है कई बार मैं उसको कालिया नाग से इक्वेट करती हूँ. वो अच्छा. काफी परपेचुएटेड है. तो इस तरह से एनर्जी लेवल पे काम करते हैं टू क्लियर थिंग्स आउट. बट उनकी छोटी सी टीम के बस का नहीं है. मुझे नहीं लगता कि वो कर जितना थोड़ा बहुत वो कर पाते हैं वो करते हैं. तो इसीलिए पर उसमें भी मेरा जो मैंने देखा कि वो भी वही सिस्टम है कि आपकी एनर्जी यूज हो रही है. वो फिर बापूजी ने कहा ना कि आप कुछ भी करोगे एनर्जी तो आपको यूज ही करनी पड़ेगी. तो आपको सोर्स से कनेक्ट करने की तो जरूरत है जो आपसे एनर्जी ले नहीं, जो आपको एनर्जी दे. So that's where देखिए, आज स्थूल दुनिया में भी अगर हम देखते हैं तो कोई भी संस्था में कहीं भी जाए तो वो कहते हैं कि भाई पैसे दे दो. तो एनर्जी तो आपकी आई ना. पैसे. हाँ, पैसा इज एनर्जी. पैसा इज एनर्जी. राइट. वो एनर्जी ली और फिर उन्होंने अपने काम में. हाँ. तो ऐसे ही हमारी बापूजी कहते हैं कि आप हमें अपने वाइब्रेशन की एनर्जी दो, परम शांति की एनर्जी दो. हम वायुमंडल में डालते हैं. हाँ. वायुमंडल को प्योर करते हैं और फिर रिजल्ट देखते हैं. हाँ. लेकिन बापूजी एनर्जी देते हैं. वो कहते हैं पहले सोर्स से कनेक्ट करो. मैं तुमको एनर्जी देता हूँ, तुम आगे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करो. और ये सारे जो ग्रुप्स हैं वो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास जो एनर्जी है वो हम यूज करके, क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन सोर्स से नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि उनका नहीं है डायरेक्ट कनेक्शन सोर्स से, और वो उलझ जाते हैं. सबको इतना व्यू भी नहीं होता है. जैसे वो ये वाला ग्रुप था, उनका एलियंस से बहुत इंटरेक्शन था. कौन सा? जो ये थर्ड ग्रुप के साथ मैंने काम किया. क्या था रोल, क्या है उनका एलियंस का? तो वो मतलब उनका हेड टू ट्रांसफिगर देम, उनको चेंज करना, उनके एटीट्यूड्स और उनको एलियंस को चेंज. हाँ, जो बैड एलियंस क्या, देखिए मैट्रिक्स तो है, राइट. मैट्रिक्स तो है. वो तो बाबूजी बोलते हैं ना बैड एलियंस भी है. बैड एलियंस बहुत है, भरे पड़े हैं 4th डायमेंशन में. तो जो गुड एलियंस हैं वो तो 5th में चले गए. दे हैव मूव्ड पास्ट दिस. तो अभी मेरी किसी से बात हो रही थी जिन्होंने ये 4th डायमेंशन का सागर पार कर लिया. अच्छा. वो 5th डायमेंशन में पहुंच गए हैं. वो अलूफ रहते हैं. अच्छा. वो क्यों इस चक्रों में दोबारा पड़े? बराबर. वो नहीं आते, वो नहीं कहते. वो कहते हैं भाई देखो तुम्हारी पृथ्वी तुम्हारा प्लैनेट है, तुम डील करो. कभी कभी आते हैं, कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो दे विल हेल्प यू टू सम एक्सटेंट, बट दे हैव मूव्ड बियॉन्ड दिस 4th डायमेंशन.
लेकिन ये 4 डायमेंशन, ये सूक्ष्म जगत जो है, इसमें भरे पड़े हैं जो एलियंस हैं, जो शक्तियां हैं जो कंट्रोल कर रही हैं प्लैनेट को, जो आज से नहीं, बहुत टाइम से। ये कहानियां तो इतनी पुरानी हैं, जब ह्यूमन बीइंग भी नहीं है, जब से प्लैनेट बन रहा है तब से ये शक्तियां यहाँ बैठी हैं, इसको कंट्रोल कर रही हैं। तो वो उन लेकिन ये भी हो रहा है, जो मैंने इस ग्रुप के साथ काम किया तो मैंने काफ़ी ये एक्सपीरियंस किया। तो वो सिर्फ कन्वर्सेशन से बात करते, दे कैन कॉल इन, तो आते भी हैं, शक्ति आ जाती है, तो वो उनको पूछते हैं, उनसे बातें करते हैं कि मतलब तो इट इज चैनलिंग। हाँ, इट्स लाइक नॉट रियली चैनलिंग, दे आर देयर। तो वो हाँ, किसी के थ्रू बात होती है, हाँ किसी के थ्रू बात होती है, तो समझते हैं वो, क्योंकि तो वो बात करते हैं उनसे, तो वो काइंड ऑफ समझाते हैं। क्योंकि बात ये है कि जो ये फोर्सेस हैं, बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं, ये भी काफी थक चुके हैं, काफी थक चुके हैं अपना ये रोल प्ले कर करके। सबको मुक्ति चाहिए, एवरीबडी वांट्स लिबरेशन, नॉट सबको। देन देयर आर सम, जैसे बापूजी कहते हैं ना कि सोल का ओरिजिन, जिनको क्रिएट ही इस पर्पस से किया गया, तो उनका पूरा क्रिएशन, जैसे कि वो बापूजी का भी वीडियो आया था ना, क्या बोलते थे वो, कलयुग के बारे में, कौन सा स्पेशल कलयुग? नहीं, कि वो जो ब्रह्मा ने एक बीइंग क्रिएट कर दिया था ना, जो काली पुरुष, और उसने बहुत सारे काली पुरुष बना दिए। तो वो उनका जब पूरा प्रोडक्शन ही, उनका पूरा स्ट्रक्चर ही डार्क है, तो वो लाइट देख ही नहीं सकते, तो वो तो फिर वैसे ही एक्ट करेंगे, उनमें नहीं है। लेकिन कुछ जो बीइंग्स हैं, उनमें एक श्रेड ऑफ लाइट है, छोटा सा कण होता है, तो वो अगर आप उसको इल्यूमिनेट कर दें, तो वो फिर सोचते हैं कि इसको जो है हाँ, हम छोड़ते हैं कंट्रोल। अभी जो रेप्टिलियन कंट्रोल है, वो तो बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है रेप्टिलियन कंट्रोल। मैं बस एक एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊंगी कि जब मेरा अवेकनिंग हुआ, मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लेट मी से कि 10 साल पहले मेरा एक भयंकर अवेकनिंग हुआ था कि ऑल ऑफ अ सडन आई काइंड ऑफ वोक अप इन डिफरेंट एनर्जीज। तब से कम हो गया है, अब नहीं देख पाती हूँ, विच इज़ गुड। तो मेरे को सूक्ष्म जगत दिखता था, काफ़ी दिखता था, अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो मैंने एक जॉब किया, तब मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बच्चे थोड़े, तो मैंने एक फाइनल, बड़ी मुश्किल से मुझे फिर एक फाइनली बैक इन माय फील्ड जॉब मिला, वो यूएस मिलिट्री के साथ जॉब था। तो किया, ठीक है, और उनका आई वाज एंड दिस इज यूएस मिलिट्री, राइट। सो उनका एक सेरेमनी और वो हो रहा था, प्रेजेंटेशन होता है, मैं सेमिनार उसमें हॉल में बैठी थी। तो 1 मिनट के लिए पता नहीं कैसे किसी विमेन को सेलिब्रेट कर रहे थे, okay. और एकदम मेरे मन में ख्याल आया, पागल है, किसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब लुक एट हर व्हाट शी इज। और मेरी दृष्टि शिफ्ट हो गई। ऑल रेप्टिलियंस, दे वर ऑल रेप्टिलियंस, जो जनरल बने बैठे हैं यूएस आर्मी में, और वो सब थे, काफी बड़ी सेरेमनी थी। ओ माय गॉड, क्योंकि मैं उनका अंदर का, ये नहीं वो ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, पर मैं उनके अंदर का स्ट्रक्चर मुझे शिफ्ट हो गई। तो मैंने देखा कि ये वो रेप्टिलियन बीइंग्स हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म जगत में रहते हैं ना, वो भी सिर्फ इसी चक्कर में है, किसी तरह ह्यूमन बॉडी मिल जाए, किसी तरह ह्यूमन बॉडी मिल जाए, कुछ कर्म करने के लिए, कुछ कंट्रोल करने के लिए। अब आप अगर ह्यूमन बॉडी लेके आए हो, आपका एक यहाँ पर हेड बैठा है, जो भी है, वो अपने गुर्गों को जिससे बोलते हैं कि ठीक है, ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, नीचे जाओ, तुम यहाँ ये आर्मी में काम करोगे, यहाँ करो, यहाँ करो, सब जगह उन्होंने अपने, जैसे कहते हैं, प्यादे बिठाए, एंड दैट इज हाउ दे कंट्रोल। तो आई वाज टेरिफाइड, मैंने कहा मैं ये क्या देख रही हूँ इनके साथ, तो मैं उठती बैठती हूँ, दिन रात काम करती हूँ। और फिर पता क्या हुआ, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, तो जब मैंने उन्हें देखा, उन्होंने भी मुझे देख लिया। अच्छा, उन्होंने पहचान लिया मुझे। तो क्योंकि मेरी दृष्टि खुल गई थी, उनकी दृष्टि तो खुली रहती है, क्योंकि उनके पास तो सिस्टम्स हैं, मैट्रिक्स है ना, तो वो तो देखते रहते हैं, वो बहुत चौकस रहते हैं। तो मेरी उसके बाद जो दुर्गति हुई है उस जॉब में, मैं बता नहीं सकती। अल्टीमेटली मुझे निकाल दिया गया, आई वाज फायर्ड फ्रॉम दैट पोजीशन, क्योंकि अब मुझे पता चल रहा था कि क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया।
तो ये इस तरह के मेरे एक्सपीरियंसेस काफ़ी रहे जो और भी एलियन ग्रुप थे। कभी 2-4 बार मेरा अच्छे एलियन से भी कांटेक्ट हुआ। आर्क्टूरियंस हैं, प्लेडियंस हैं, दे वेरी एक्चुअली कहते यही हैं। अब मुझे अभी तक ये प्रॉपर कनेक्शन मतलब जो हालांकि बापूजी तो कहते हैं कि इतने प्लैनेट्स हैं, राइट, हमारा एक सिस्टम है पर प्लैनेट्स तो बहुत है, राइट, तो हमें सबके बारे में तो मालूम नहीं है। तो एग्जैक्टली हाउ टू इंटीग्रेट आर्क्टूरियंस, एंड आर्क्टूरियंस का एक्चुअली शिवा से कनेक्शन काफ़ी है, क्योंकि शिवा रूल करते हैं ना, तो वो तो सबसे कनेक्शन रखेंगे ना, तो आर्क्टूरियंस का शिवा से बहुत कनेक्शन है, तो उन्होंने हेल्प की है मेरी। प्लेडियंस भी आए, अब कनेक्शन नहीं है उतना, क्योंकि वो फिर एक जैसे ना फिर से डार्क स्टार्स मूविंग है, जैसे आप कहते हैं ना बापू जी वायुमंडल की बात करते हैं, तो जैसे आपका वायुमंडल फिर से आपकी लाइफ में परेशानियां, सबसे ज़्यादा होता है ये परेशानियों से, जैसे आपकी लाइफ में परेशानियां आई हैं, आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, आपका वायुमंडल, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि डार्क होने लगता है, तो आपका लाइट से कनेक्शन जो है कम हो जाता है। तो लेकिन उन्होंने आए हैं, बहुत मतलब बड़ी लविंग और प्रेजेंस है। तो वो कहते हैं, मैंने ये सुना, ये एक स्टोरी है, मुझे पता नहीं वेरीफाइड तो नहीं, कि जो इनिशियल सीड था, मतलब जो बीइंग्स आए, जैसे कि जो अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट, जैसे बाबूजी कहते हैं, वो पलेडियन डीएनए था। अच्छा। पलेडियंस आर वेरी काम, पीस लविंग पीपल। बड़ी अभी भी मेरे से बात करें तो मुझे थोड़ी उनकी एनर्जी फील हो रही है, बड़ी जैसे ऑलमोस्ट जैसे नॉट दैट सेम वाइब्रेशन, लोअर देन दैट, नॉट परम शांति वाइब्रेशन, बट दैट काइंड ऑफ वाइब्रेशन है, राइट। तो पहले जो बीइंग्स थे वो उस तरह से क्रिएट हुए थे, अनमैनिफेस्ट, मतलब वो ऐसे थे जिसको लेमोरिया भी कहते हैं, जो मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट में आते जाते रहते थे, क्योंकि एनवायरनमेंट वाज नॉट दैट। लेकिन फिर उनमें इंटरवेंशन हुआ रेप्टिलियंस का, क्योंकि रेप्टिलियंस आ गए। अब देखिए जैसे तो उन्होंने फिर ये डार्क, और वहां से फिर ये सब कुछ शुरू, डार्क टेक्नोलॉजीज एंड ऑल दैट, तो ये भी दूसरे प्लैनेट से आते हैं, ड्रैको करके कॉन्स्टलेशन है, तो वहां से आते हैं, तो काफी आए, क्योंकि इनको कहते हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, क्योंकि और ये फिर मुझे तभी समझ में आया क्योंकि इतना पुराना है यूनिवर्स, जैसे बापूजी कहते हैं, तो कितनी स्टोरीज हुए होंगे, कितने लोग आए होंगे, कितने एलियन आए होंगे। कुछ लोग माइनिंग करने के लिए आ गए, क्योंकि उनके प्लैनेट निबुरु की बात करते हैं, क्योंकि उनको गोल्ड चाहिए था उनके प्लैनेट को सर्वाइव करने के लिए, और तो गोल्ड के लिए वो यहाँ आए। यहाँ के लोगों को उन्होंने डीएनए, एक्चुअली जो पलेडियंस का जो हाईली इवॉल्व था उसको मैनिपुलेट किया डीएनए को, और तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स बने। मैंने एक आध बार ये देखा कि ये लोग जब काम करते थे तो ये लोग मतलब ऐसा नहीं था कि हमारे देवी देवताओं के साथ नहीं करते थे, उन्हें परमिशंस लेनी पड़ती थी हमारे देवी देवताओं से, चाहे शिव हुए चाहे ब्रह्मा हुए, तो उनके साथ मिलकर उनको काम करना पड़ता था। लेकिन फिर उनके पास अपने क्योंकि वो थोड़े डार्क फोर्सेस हैं, तो उनके पास ऐसे ही डिफरेंट टाइप के फोर्सेस थे, जो मतलब समझने में, जो माया जैसे कहते हैं, तो मैं समझ नहीं सकती, मुझे पूरा नहीं पता कि टाई अप कैसा है, पर ऐसे मैं देखती थी। तो अभी इन सभी जितने भी आपने सिचुएशन या जो भी आपने झेला है, 3-4 ग्रुप या आगे जो भी, तो अब इन सबको परम शांति कैसे मिल सकती है बापूजी के ज्ञान के हिसाब से? सबसे पहले तो उनकी तो मैं बात अब सोचती नहीं, मैं तो अपने बारे में सेल्फिशली सोचती कि मुझे परम शांति कैसे मिल सकती है, तो मैंने तो सब छोड़ दिया उन ग्रुप से। इससे थोड़ा कनेक्शन अभी भी है, वो तो बाकी तो मैंने बिल्कुल काट दिया, तो कोई लेना देना नहीं है, ये उनका हेडेक है, उनका कर्म है कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो तो है। हाँ, राइट। क्योंकि अगर आपका जो कहते हैं ना, जो स्टेटमेंट होता है ना कि मिशन स्टेटमेंट ही आपका प्योर नहीं है, तो फिर यू विल जो भी करना है। लेकिन जो अच्छे ग्रुप्स हैं, मे भी उन्हें अब बापूजी की एनर्जी तो सबके साथ काम करती है, तो जब वो मेरे से कनेक्ट हुए हैं तो वो उन ग्रुप से भी कनेक्ट हो ही गए हैं। मतलब ये तो अब तो मैं मतलब ऐसा लगता है कि मैं तो अब सब बापूजी पे छोड़ देती हूँ। अब आप मुझे गाइड कीजिए, आपको जैसे कराना है वैसे कराते चलिए। मेरी लाइफ में मैं बता सकती हूँ कि मैं यहाँ से गई थी तो ऑलरेडी मतलब इतने चेंजेस होने लगे हैं, और ये सब ये जो मैं काम कर रही थी उसकी वजह से आई थिंक माय ऑरा वाज वेरी फ्रेगमेंटेड। तो सबसे पहले तो मैं जब यहाँ बैठी थी तो आई थिंक अब बाद में समझ में आता है कि बापूजी ने जो रिपेयर किया है मेरा ऑरा, ओह माय गॉड, आई एम सो थैंकफुल। वो मुझे उतना एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन माय ऑरा वाज स्ट्रेंथेंड। मैं जितनी देर इस कमरे में बैठी हूँ
उतनी देर वो बापूजी की रेज वर जस्ट फिक्सिंग मी अप, थैंक यू सो मच, मेरी आंखों में पानी आता है। तो कि क्योंकि काफ़ी फ्रेगमेंटेड रहा, और कुछ कुछ अब मुझे पास्ट लाइफ्स और मेरे बापूजी ने दिखाई हैं, जो देखा है, जो काफ़ी ट्रॉमेटिक रही हैं मेरे लिए, इसलिए थोड़ा फ्रेगमेंटेड ज़्यादा था। बट मैं जो एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, मैं यहाँ से वापस गई थी तो मैं बस बैठी हुई थी, तो आई जस्ट, और मैं अभी भी मेरा मेडिटेशन, आई विल टेल यू, ये दिस बहुत अच्छा नहीं होता है। मैंने मेरा योग वोग नहीं लग पाता है, मैं बस बापूजी करती रहती हूँ बैठ करके। ऑनेस्टली कभी कभी हल्का फुल्का लगता है, सो आई हैव टू वर्क अ लॉट ऑन दैट कि मेडिटेशन अच्छे से डीपली जाए। लेकिन मैं बस दैट टाइम आई वेंट इनटू मेडिटेशन, सोफे पे बैठे बैठे ही, और मैंने ये देखा कि मेरा एक सोल फ्रैगमेंट था जो किसी बहुत ट्रॉमेटिक पास्ट लाइफ की वजह से फंसा हुआ था। इतनी, मतलब आई जस्ट सॉ इट, इतनी स्पीड से बापूजी ने खींच लिया उसे, वो इतनी स्पीड से उस जगह से, आई नो किस जगह पे था वो निकल के ऊपर चला गया बापूजी के पास। तो दैट वाज सच अ प्रोफाउंड एक्सपीरियंस फॉर मी कि जो बापूजी कहते हैं कि आत्मा फंसी नहीं है, इस जन्म में नहीं, पिछले, तो वो इज वर्किंग ऑन एवरीथिंग। तो बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे इंटरनल सेल्फ में अब मतलब एक ट्रस्ट आ गया है कि आई एम विद द राइट पीपल, आई एम विद द राइट फोर्सेस नाउ, जो वाकई, जिनमें वाकई काबिलियत है, जो ये चेंज ला सकते हैं, या यहाँ पे जो आत्माएं हैं, हम लोग जो आए हुए हैं, बहुत ये इस चीज़ का एहसास तो मुझे था कि मैं बहुत बचपन से था कि मैं यहाँ से नहीं, मतलब एक फीलिंग, एक लॉन्गिंग रहती थी, जैसे घर वालों से मैं कभी कनेक्ट नहीं हुई कि ये नहीं है, कुछ और है। तो ऐसे बहुत बचपन से थी मैंने, तो बस अब तो यहाँ है और गाइडेंस में है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बहुत टाइम से ये ज्ञान समझ में तो आ गया, ऑब्वियसली, यू नो, देखा वीडियो आफ्टर वीडियो आफ्टर वीडियो, एंड एवरीथिंग मेक सेंस, कंप्लीट सेंस, राइट। एंड लेकिन क्या है, अपने बारे में बात करती हूँ कि जन्म 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 के बाद में ये चीज़ें जो अंदर बसी हुई हैं रिलीजन के बारे में और इसके बारे में, तो वो टेम्पलेट्स हैं अंदर, तो वो चेंज करना, एग्जैक्टली वो चेंज करना, टू कनेक्ट टू दिस नाउ, कि नहीं नहीं, शिव से नहीं कनेक्ट करना है, यहाँ कनेक्ट करना है, या ऐसे नहीं कनेक्ट करना है वापस, मतलब बापूजी से वी आर गोइंग देयर एंड नॉट डूइंग द थिंग्स दैट आई हैव बीन डूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। Yeah, so very profound, very deep experience, बापूजी के यहाँ पर, मतलब जैसे मैंने देखा है, समझा है कि इतनी सोल्स जो हैं, इतनी, और जो सूक्ष्म जगत करता, मतलब हमें तो कोई क्लैरिटी नहीं है, हम तो करते जाते हैं कि हमारे को ये ना, इतनी पूजाएं पाठ हवन हो रहे हैं चारों तरफ, राइट, करते हैं, वो सारी एनर्जी का इतना मिसयूज हो रहा है, इतना मिसयूज हो रहा है। तो वो भी कभी कभी बापूजी उससे देखा है कि उसको भी, अगर मेरी पास्ट लाइफ वहाँ थी, जैसे मैं कहीं पैदा हुई और मैं उस सेक्ट के साथ जुड़ी हुई थी या उस शहर के साथ जुड़ी हुई थी, और वो ही सब काम कर रही थी पूजा पाठ, अब वो तो तो वहाँ भी फंसे हुए, तो अब धीरे धीरे निकालेंगे बापूजी वो फ्रैगमेंट्स भी वो। तो ये सच बात है कि आत्मा के अनंत जन्मों में अनंत बंधन रहे हैं। हालांकि बेहद की आत्मा तो 5000 वर्ष से ही धरती पर आई है, लेकिन 5000 वर्ष के अंदर भी बहुत सारे कर्म बंधन जुड़े हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बंधन तो बंधन ही है। तो वही, जब आत्मा ज्ञान सुनती है तो हल्की महसूस करती है, जीवन मुक्त महसूस करती है, और उसके जीवन में बदलाव आता है। क्योंकि जब तक हमें ये गोल ही नहीं पता था, तब तक हम क्या, जिससे दिखा है वो गोल बन गया, वो गोल बन गया, राइट। लेकिन अब जो रियल गोल है वो समझ में आया है कि जीवन मुक्त बनना और विश्व में परम शांति फैलाना, विश्व में परम शांति फैलाना और कर पाना। मुझे तो इसीलिए मैं फिर से आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अपने लिए तो मुझे लगता है कि पहले मैं खुद ही को फिक्स कर लूँ, तब तो मैं कुछ फैला, लेकिन आप लोग करते हैं, आप लोग मेडिटेशन करते हैं,
मैं सुनती हूँ, बैठती हूँ, लेकिन आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस काम के लिए, पुटिंग योर लाइफ इन इट, पुटिंग ऑल दिस एफर्ट्स। तो ये बापूजी का आशीर्वाद है हमारे साथ, उनका प्रकाश है, उनका पावर है, प्रकाश वो कराने वाले हैं। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। बापूजी का बहुत धन्यवाद करते हुए कि इन्होंने सभी दिव्य आत्माओं को एक जगह पर इकट्ठा किया, यहाँ पर सभी दिव्य आत्मा आए और अपने परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया में फैलाए। तो ये ज्ञान आने के बाद ये प्रकाश फैला दुनिया में और सभी दिव्य आत्माएं उस प्रकाश को देख के यहाँ तक पहुंची। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसी दिव्य आत्माएं और भी आने वाले हैं। नए नए पॉडकास्ट इस बार आप देखने वाले हैं 2024 के अक्टूबर में। तो आप सभी दिव्य आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। रुचि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। परम शांति। परम शांति। परम शांति। तो इसी के साथ पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। सबको दिल से धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।